टू माय परफेक्ट इंग्लिश चैनल। बेसिकली आज का वीडियो में नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट को लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट भी समझाया था। अगर आपने देखा है देन ओके, अगर नहीं देखा है तो नो इशू, क्योंकि मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं और आप उसे पढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं नोटिस राइटिंग। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, 10th और 12th स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट सिमिलर होता है, तो देयर इज नो इशू। 10th स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, 12th के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं और इसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, राइट। अब इस फॉर्मेट में किन वर्ड्स को लिखना होता है, किन्हें अवॉइड करना होता है, वर्ड लिमिट कितनी होती है और इन्हें कैसे लिखा जाता है, राइट, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताती चलूं, मैं एंडिंग में आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं नोटिस राइटिंग पे। फॉर्मेट तक चलने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि नोटिस होता क्या है, इसे लिखा कैसे जाता है, ठीक है। उस फॉर्मेशन को जानने से पहले ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे नोटिस को बहुत इफेक्टिव लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जान लें एक्चुअली नोटिस होता क्या है। ये एक रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, रिटन अनाउंसमेंट होता है, राइट। तो ये एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है जो किसी सिलेक्टेड ग्रुप को ही दी जाती है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में ही इसमें के लिए ही इसमें बात की जाती है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ये फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसकी लैंग्वेज जो है हमारी, इट शुड बी फॉर्मल, इट शुड बी फॉर्मल, सिंपल एंड सिंपली ब्रीफ, ठीक है। ये ब्रीफ होना चाहिए, यानी टू द पॉइंट होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात। इंफॉर्मेशन यानी नोटिस को लिखने के लिए हमें इन चीजों को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, राइट। और ये पर्टिकुलर कुछ ही चीजों के लिए, कुछ ही ग्रुप के लिए बनाया जाता है, और इसकी लैंग्वेज इसीलिए फॉर्मल, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो चलिए आ जाते हैं नोटिस के फॉर्मेट पर। चलिए देख लेते हैं फॉर्मेट को। फॉर्मेट से पहले आपको मैं बताती चलूं कि आपके पास नोटिस लिखने के लिए वर्ड लिमिट ओनली 15 वर्ड्स है, ठीक है। तो इसमें बहुत जरूरी नहीं है कि आप 50 वर्ड से ज्यादा लिखते हैं, देयर इज नो यूज, क्योंकि इससे आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं, राइट। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि वी हैव टू यूज ओनली 50 वर्ड्स। क्लियर। चलिए आ जाते हैं इस पर। देखिए बेटा, ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। सबसे पहले वी हैव टू राइट इशूइंग अथॉरिटी, जो भी हमारी अथॉरिटी है, जिसको भी हमें ये नोटिस लिखना है, राइट। जिस भी स्कूल को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को, राइट, इसका नाम हमें यहाँ पर मेंशन करना है। देन यू शुड लीव अ लाइन हियर, यू शुड लीव अ लाइन हियर, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नोटिस। अब नोटिस यू हैव टू राइट always in a bold letters, in a capital letter like this, right, like this, कैपिटल लेटर में ही इसको लिखना है। दूसरी बात एक और मैं समझा दूं कि ये सब कुछ हमारा मिडल में लिखा जाएगा, ना ही राइट ना ही लेफ्ट, ओनली इन द मिडल। क्लियर। हेडिंग भी हमारी मिडल में रहेगी, नोटिस भी हमारा मिडल में रहेगा, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल हाईलाइट करना है, इसलिए हमें इसको बोल्ड लेटर्स में लिखना होगा, यानी कैपिटल लेटर में लिखना होगा। क्लियर है। ओके। आफ्टर नोटिस वी हैव टू लीव अ लाइन देयर। देन हेडिंग। अब हेडिंग क्या होती है, किस पर्टिकुलर चीज को लेकर हम ये नोटिस लिख रहे हैं, कौन सी हेडिंग बनेगी इसकी। ये हेडिंग बहुत ही कैची होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। क्लियर हो रही मेरी बात। और इसको भी हम बोल्ड लेटर में ही लिखेंगे एज इट इज, ठीक है, जो भी हमारी हेडिंग हुई, जो भी हमारी हेडिंग होगी, ठीक है। ओके। चलिए आफ्टर दैट वी शुड लीव अ लाइन हियर। देन डेट। अब याद कर लीजिए नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है डेट का, ठीक है। जनरली हम डेट यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 12/12/2020, राइट। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, बिकॉज इसका फॉर्मेट बनता है 12 दिसंबर 2020। क्लियर।
दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। इस बात को आप मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर भी और आराम से इसको लर्न कर लीजिए कि वी शुड ओनली यूज दिस फॉर्मेट ऑफ डेट इन अ नोटिस राइटिंग। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चल लेते हैं। देन टारगेट ऑफ द ग्रुप, किस पर्टिकुलर ग्रुप को ये मेंशन कर रहे हैं। ये स्कूल को अगर है तो स्टूडेंट्स होंगे, पब्लिक में है तो मेंबर्स होंगे, कुछ पब्लिक मेंबर्स होंगे या कैंडिडेट्स होंगे। क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? यानी जिस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर लिख रहे हैं उसका किस ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। आफ्टर दैट यहां पर आ जाते हैं हम पर्पस ऑफ नोटिस। नोटिस का पर्पस क्या है, यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारा यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट आपका आ जाता है कंटेंट। क्या है ये? कंटेंट, यानी बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी है ये हमारी, इसमें ही हमें कुछ ना कुछ लिखना है। क्लियर हो गई है मेरी बात कि क्या पार्ट लिखना है इसमें। ओके, सबसे पहले टारगेट करना है ग्रुप को, जिस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, जिसे इन्फॉर्म किया जा रहा है। आफ्टर द पर्पस ऑफ नोटिस, हम क्यों ये नोटिस लिख रहे हैं, क्या वजह है हमारी ये नोटिस की। क्लियर? देन रेलेवेंट डिटेल्स, साथ में डिटेल भी देनी है। अब डिटेल में देखिए क्या क्या आ जाता है, तो मैं आपको बताती चलूं। डिटेल में आपकी आ जाती है डेट, टाइम, वेन्यू यानी प्लेस, लोकेशन, और आप ये सब कुछ रेलिवेंट डिटेल में आएगा। कब होना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन होनी है, कौन सा फंक्शन है। मान लीजिए एक फेयरवेल है या कोई एनुअल फंक्शन है या कोई सेलिब्रेशन है, उसका टाइमिंग क्या है, उसका वेन्यू कहाँ है, वो कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, ये सब कुछ हमें उसमें डिटेल में लिखना होता है। और ये सब कुछ किस में लिखना होता है? कंटेंट में, राइट। चलिए सबसे लास्टली जब ये लिख लेते हैं, देन यू शुड लीव अ लाइन हियर, देन you write your signature here, particular signature, then name, आपको अपना नाम अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो XYZ आप अच्छी तरह जानते हैं कि बोर्ड में अपने नाम को नहीं लिखा जाता है। डेजिग्नेशन यहाँ पे हेड बॉय, हेड गर्ल हो सकती है, सेक्रेटरी हो सकता है। क्लियर? ओके, देन आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड पुट अ बॉक्स लाइक दिस। यू शुड पुट अ बॉक्स लाइक दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक नोट। तो बेटा एक्चुअली बेसिकली ये था हमारा फॉर्मेट, इन्हें हम कैसे लिखें अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोटिस को लिखना। ये है बेसिकली नोटिस का फॉर्मेट, जैसे आपको अपने एग्जाम पेपर में लिखना है। आपको ये याद रखना है कि मुझे किस फॉर्मेट में, किसको किस साइड में लिखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आके देख लेते हैं। ये है हमारा फॉर्मेट। इसको सबसे पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपके 1 मार्क्स स्टार्टिंग के, 2 मार्क्स आपके कंटेंट के और लास्ट के 1 मार्क्स। ठीक है, आपकी जो इंक्लूडिंग है, जो जिसे सॉरी खत्म करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हमें इशू अथॉरिटी लिखा है। इशूइंग अथॉरिटी यानी जिसने भी ये नोटिस दिया है, ये कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी या कोई भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, राइट, कोई भी हो सकती है। एक बात और, उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर इस नाम को मेंशन नहीं किया गया है तो आप वहां पर XYZ करके लिख देंगे। ठीक है, अगर अथॉरिटी का नाम दिया है तो सो फार सो गुड, आप बिल्कुल सेम सिमिलर वहां लिख दीजिएगा। लेकिन अगर वहां अथॉरिटी का नेम नहीं दिया है तो यू हैव टू राइट XYZ या ABC, whatever you want. Clear है? Okay. Now come to the point. Next, you have to leave a line here. After that, notice. Notice मैंने आपको क्या बताया? Bold letters में, right? It should be written in bold letters. इसे हमें highlight करना होता है. Okay? Notice हो गया. Then leave a line. आफ्टर दैट हेडिंग, हेडिंग आपके पर्टिकुलरली क्वेश्चन में ही दी होती है कि भाई ये नोटिस हम किस बात के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू टेक फ्रॉम दैट। ये इट शुड बी कैची, इट शुड बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, इट शुड बी वेरी इजी। इतनी सरल होनी चाहिए कि अगले को समझ आ जाए कि भाई पर्टिकुलर नोटिस किस बात के लिए दिया गया है। क्लियर है मेरी बात? अब नोटिस को भी हम बोल्ड लेटर में ही लिखेंगे। क्लियर है? ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ line.
अब आप देख पा रहे होंगे सब कुछ मिडल में लिखा है सब कुछ, लेकिन डेट कहाँ लिखी है? राइट में, लेफ्ट में। कहाँ लिखी है? लेफ्ट में। यू हैव टू राइट द डेट ऑन लेफ्ट। लेकिन बेटा इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? मैंने अभी समझाया था आपको कि फॉर एग्जाम्पल 12th of December 2020, क्लियर? ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ डेट। इस तरह की ही डेट पर्टिकुलर नोटिस में डाली जाती है। ओके, देन लीव अ लाइन। आफ्टर दैट कंटेंट। अभी कंटेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जिस भी पर्टिकुलर बारे में हम नोटिस दे रहे हैं वो कब होना है, कैसे होना है, कब, क्या समय है, क्या क्या चीजों की जरूरत है, ये सब कुछ इसमें हम डालेंगे। मैंने कुछ चीजों की डिटेल दी थी, डेट, टाइम, देन लोकेशन, कहां पर होने वाला है वो, ठीक है, लोकेशन। आफ्टर दैट ड्यूरेशन डालना भी जरूरी है, कब से कब तक चलेगा। मान लीजिए कोई फेयरवेल पार्टी है, कोई एनुअल फंक्शन है, उसका टाइमिंग आर कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट, एक लाइन लिखनी है जो एंडिंग हो, एंडिंग लाइन लिखनी है जो बहुत ही कैची होनी चाहिए, राइट। ओके, ये है हमारा कंटेंट जो आएगा 2 मार्क्स का। ओके, नाउ फिर देख रहे हैं आप, वापस ये लेफ्ट में लिखा है। कहाँ लिखा है? लेफ्ट में। यू हैव टू राइट द सिग्नेचर हियर, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। देन नेम, नेम इशिता। डेजिग्नेशन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हेड गर्ल, ठीक है, हेड गर्ल, सेक्रेटरी या वट एवर इट इज। ओके, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ योर नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से क्लियरली समझ लेते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल, एक बार इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इसे कैसे सेट किया गया है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले, यू आर आसमा निशान और मे बी ईशान, प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट एकेडमिक हाई पब्लिक स्कूल पुणे। You are going to organize inter-school sport competition. Draft the notice for the event, right? तो ये है बेसिकली हमारा एक नोटिस जो हमें लिखना है एक स्पोर्ट इवेंट को लेकर, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यू हैव टू राइट इशूइंग अथॉरिटी नेम। जो भी अथॉरिटी आप इस नोटिस को इशू कर रही है उसका नाम हमें यहाँ मेंशन करना है। वो नाम हमने यहाँ मेंशन करनी है, एकेडमिक हाई पब्लिक स्कूल। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन, देन नोटिस इट शुड बी इन बोल्ड लेटर, राइट। देन लीव अ लाइन, देन अब हेडिंग। हेडिंग मैंने आपको बताई थी, यहां से ले लीजिए। बेसिकली यहीं पर दिया हुआ है कि किस बात पे हमें नोटिस देना है, तो दैट इज स्पोर्ट इवेंट, क्लियर है। ओके, देन लीव अ लाइन। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डेट हियर ऑन योर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड डेट का फॉर्मेशन आपको बताया मैंने कि सीबीएसई में इस तरह से डेट लिखी जाती, 28 फरवरी 2021, राइट। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लीव अ लाइन, देन कंटेंट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल। सबसे पहले यहां से यहां तक की लाइन बहुत ही सिमिलर है, ये हमेशा नोटिस लिखते टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट इवेंट। क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? स्पोर्ट इवेंट, ठीक है। ये तो पता चल गया भाई नोटिस किस बात पे लिखा गया है। ऑन 24 मार्च 2021, आपको मैंने बताया था ना कि इसमें डिटेल दिया गया होता है, डेट का, टाइम का, ड्यूरेशन का, प्लेस का। तो यहां आ गई हमारी डेट। ओके, 24 मार्च 2021, राइट। यहाँ पर हम कमिंग की डेट लिखेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज आगे चलकर होने वाला है, ठीक है। ओके, 24 मार्च 2021 इन द स्कूल प्लेग्राउंड। ये प्लेग्राउंड क्या है? दिस इज अ प्लेस या वेन्यू, कहां पर हमारा ये काम होने वाला है। द इवेंट विल बी हेल्ड एट ग्राउंड एट 10 AM। देख रहे हैं यहाँ पर टाइम भी दे दिया गया है कि भाई 10 बजे से स्टार्ट होगा। तो ये है हमारा इवेंट का टाइम फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। पर्टिकुलरली किसके लिए है ये क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। इंटरेस्टेड students and may give their name to their class teachers and may contact undersigned for further information. What is undersigned? मतलब जो कोई भी यहाँ नीचे है, जो कोई भी अथॉरिटी है या कोई भी इंसान है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आशिमा है, तो उनको जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी डिटेल अगर आपको जाननी है तो उनसे आप बात कर सकते हैं, राइट। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू साइन हियर, देन आशिमा। अगर नाम मेंशन है देन आशिमा
वो क्या है, हेड गर्ल, बॉय होता तो हेड बॉय या सेक्रेटरी, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर नोटिस राइटिंग, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो अब हो रही है, दैट इज यू हैव टू मेक अ बॉक्स, कीप नोटिस इन अ बॉक्स। दिस इज योर कंप्लीट पार्ट। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक और बात, जब भी आप ये नोटिस लिखें या कुछ भी लिखें एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी गुड हैंड राइटिंग। बिकॉज गुड हैंड राइटिंग आपके नंबर, आपके जो पॉइंट लिखा है, जो कंटेंट लिखा है, उसको जो एग्जामिनर होता है उसे देखने पर मजबूर कर देता है। और जब हम इस तरह से अलग अलग तरह से लिखते हैं तो उसे ये भी पता चल जाता है कि बच्चे को पूरी तरह से फॉर्मेट की नॉलेज है। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।